अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लिंक कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं फॉर योर एमकेट प्रिपरेशन। सबसे पहला एमसीक्यूज जो हमारे सामने है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट। सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड शुगर की एग्जाम्पल है, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसीलिए नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। तो ह्यूमन सेक्स हार्मोन स्टीरॉयडल हार्मोन या स्टीरॉइड्स कहलाते हैं। हार्मोन्स बेसिकली दो नेचर के होते हैं, एक प्रोटीन नेचर और एक स्टीरॉयडल नेचर, और जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो सब स्टीरॉइड की कैटेगरी में लाए करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो एमसीक्यूज हमारे पास है वो है विच ऑफ दीज टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर इन द लिस्ट। सो द आंसर इज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसमें प्यूरीन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती है। नतीजतन न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये इनडायरेक्टली तमाम ही टर्म्स इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है द डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड अदर इज फाउंड इन। तो एक से दूसरे अमाइनो एसिड का जो फर्क है वो उनके अल्काइल यानी आर ग्रुप में होता है। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और उन सब के सब सिर्फ अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होता है, बाकी उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन। तो आर मोस्टली बेस्ड ऑन कार्बन। जितने भी ज्यादातर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर है इसीलिए वो कार्बन बेस्ड ही होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो एमसीक्यूज हमारे पास है वो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ is called biochemistry। बेसिकली जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल एस्पेक्ट्स या बायोकेमिकल बेसिस को स्टडी करते हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स केमिकली प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स 70 to 90% वाटर। वाई? ये जो रेंज है ये बेसिकली बैक्टीरिया से ह्यूमन तक तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के प्रोटोप्लाज्म को रखते हुए बताई गई है, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी रेशो में जो है वो वाटर एग्जिस्ट करता है उनके सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में। Next students, if water is evaporated, the remaining mass of the cell is called dry weight। जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो हम प्रोटोप्लाज्म में से वाटर को एवापोरेट कर देते हैं, जिसके बाद जो रिमेनिंग मास ड्राई वेट हमें हासिल होता है इससे हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके फिर उनको फर्दर स्टडी करते हैं। Which element is important for protein synthesis? Nucleic acid, hormones and coenzymes. So the answer is nitrogen। जब हम सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास कार्बन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स और कोएंजाइम्स के हवाले से बात करें तो फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन हाउ मेनी मेन क्लासेस। सो द आंसर इज 4। जो मेन क्लासेस है उसमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स शामिल नहीं होते। जो मेन क्लासेस है वो 4 है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स शामिल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 11 है रिगार्डिंग वाटर मॉलिक्यूल विच स्टेटमेंट इज गिवन। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इट एक्ट्स एज बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा है कि वाटर एज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एक्ट करता है। यही वजह है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एज एन एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाइफ एक्टिविटीज अकर्स इन सेल ड्यू टू। तो सेल के अंदर जो लाइफ एक्टिविटीज है वो वाटर की वजह से अकर करती हैं। तो लाइफ एक्टिविटीज इन सेल अकर ड्यू टू, आंसर इज वाटर। Huge and highly organized molecules that form the structure and carry out activities are called macromolecules, और macromolecules को polymers का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द जॉइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स। तो जब भी 2 मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं जो रिएक्शन होता है हमारे पास वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसी को डिहाइड्रेशन रिएक्शन का भी नाम दिया जाता है। जब 2 मोनोमर्स मिलते हैं
तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, लेकिन जब दो पॉलीमर्स या दो नहीं मतलब जब भी पॉलीमर्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है और मोनोमर्स बनाए जाते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो इसे हाइड्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। Next है how many basic structural level of proteins are there? So answer is option B 4. Why? There are 4 types of proteins: primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary structures of proteins. MCQs number 17 है hemoglobin is an example of dash. तो hemoglobin is an example of quaternary structure of protein. Students आपसे इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल देके, जैसे हेयर या आप लोगों से जो है वो वेब के बारे में या कोई भी इस तरह की एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपने इन एग्जाम्पल्स को जो आपकी बुक में गिवन है उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। MCQs नंबर 18 है इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन द रेशियो ऑफ, तो आंसर है 2:1। ये उसी रेशियो में पाए जाते हैं जिस रेशियो में वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, दैट इज 2:1। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी डेफिनेशन थी वो थी कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेटेड कार्बन। जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड, तो स्टूडेंट्स मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जिसे आप CH2O और ब्रैकेट के बाहर N लगाकर भी शो कर सकते हैं। MCQs नंबर 20 है सेल्यूलोज इज अनब्रांच्ड, तो सेल्यूलोज इज अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, जबकि स्टार्च जो है वो एक ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, सेल्यूलोज अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इस कार्बोहाइड्रेट, इसे फ्यूल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, और हमारी डेली बेसिस पे जो 52% एनर्जी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही हासिल होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो MCQs है वो है शुगर फाउंड इन हनी, तो शुगर फाउंड इन हनी एंड मोस्टली फ्रूट इज फ्रक्टोज, और ये बहुत ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होती है और ये एक मोनोसेक्राइड शुगर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कॉमन टेबल शुगर, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास सक्रोज, ऑप्शन सी। स्टीरॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ, तो स्टीरॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स ये दोनों ही टर्पेनॉइड्स की यानी ऑप्शन डी की इंपॉर्टेंट क्लासेस में शामिल होते हैं। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स आर कैरोटिनॉइड्स, जितने भी कैरोटिनॉइड्स हैं ये सब पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं। सेरिब्रोसाइट्स इज द अनदर नेम फॉर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड क्योंकि ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है इसीलिए इसे सेरिब्रोसाइट्स भी कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQs जो हमारे पास है MCQs नंबर 27 वो है वाटरप्रूफ कवरिंग ऑन लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ लैंड प्लांट्स इज द फंक्शन ऑफ, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास वैक्सेस। ये जो वैक्स होते हैं ये क्यूटिकल की एक लेयर बनाते हैं जो कि एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जो लीव्स के ऊपर और स्टेम्स वगैरह के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट MCQs नंबर 28 हमारे पास जो है वो है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स फ्रीक्वेंटली विद मेम्ब्रेन्स एंड आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड सेल परमिएबिलिटी प्रोसेस, सो द आंसर इज ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आप सबने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ material across the cell membrane. MCQs नंबर 29 है RNA contains uracil instead of, तो आंसर इज थाइमीन। स्टूडेंट्स DNA के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन एज ए नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जबकि RNA के अंदर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल एज ए नाइट्रोजनस बेस मौजूद होते हैं, तो थाइमीन की जगह RNA contains uracil। Next students, 2 nucleotides are covalently bonded together to form a dinucleotide. Next है म्यूकोइड्स, तो म्यूकोइड्स जो है इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं और ये इस तरह से पेपर्स में आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये बायोकेमिस्ट्री है। अभी पहले भी ये MCQs हमारे पास इसी तरह से पूछा जा चुका है
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हिच वन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो द आंसर इज हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली NADH के साथ अटैच्ड होता है और ये NADH एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और खुद हाइड्रोजन को लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। thus ये हाइड्रोजन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली NADH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। Percentage of elements by weight in human body in descending order. So the answer of MCQs number 34 is B. सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है, फिर हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड फाइनली नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। रिगार्डिंग बफर, तो अगर हम बफर के हवाले से बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज बफर इज अ सोल्यूशन विच हेल्प्स टू रेजिस्ट चेंज इन pH ऑफ द बॉडी। Next students, water has slightly negative and oxygen atom and slightly positive and hydrogen atom. That is why water is a bipolar molecule. Water के अंदर dipole exist करता है because of the slightly negative and positive hydrogen and oxygen atoms. आगे चलते हैं, water can act as both as an acid and a base. This property of water is called amphoteric molecule. मैक्रोमर्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिजिड एंड टेबुलर हेलिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे प्राइमरी स्ट्रक्चर के हवाले से भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर तो फिर आप टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर कहा जाए तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से आपने अपने जहन में रखना है और इसी तरह के MCQs आपके सामने आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय। तो प्रोटीन की डीनेचुरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे हो जाती है। यही वजह है कि हाई टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम्स भी डीनेचर्ड हो जाते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट, एरिथ्रोलोज की अगर हम बात करें तो ये मोनोसेक्राइड की क्लास टेट्रोस से बिलोंग करते हैं, जैसे ग्लूकोज का ताल्लुक क्लास हेक्सोस से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसी तरह से जो एग्जांपल्स हैं उनको याद करना है। MCQs नंबर 42, मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस फाउंड इन नेचर। तो नेचर में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट हेक्सोस शुगर जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से जो डाइसेक्राइड बनता है उस डाइसेक्राइड का नाम है माल्टोज शुगर, जो कि माल्ट वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग फैट्स एंड ऑयल, असाइल ग्लिसरॉल भी जिन्हें कंबाइनली कहते हैं, स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट that saturated acyl glycerols are solid at room temperature। याद रखिएगा जो unsaturated acyl glycerol होते हैं यानी ऑयल वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और saturated acyl glycerol यानी फैट्स वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। Terpenoid is a large and important class of lipids built up of C5H8 units. Steroids, carotenoids and terpenses are important classes of terpenoids। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम पस सेल्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये काम किसने किया था, तो आपने साइंटिस्ट के नाम को भी जहन में रखना है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड किसके मिलने से बनता है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के मिलने से। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाता है देन इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। MCQs नंबर 49 है, प्यूरीन इंक्लूड्स एडेनिन। प्यूरीन के अंदर दो नाइट्रोजनस बेसेस आती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन इंक्लूड्स, पायरिमिडीन के अंदर क्या क्या शामिल है? ऑप्शन सी, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये तीनों पायरिमिडीन में शामिल है। नेक्स्ट है कॉमन पार्ट्स इन ऑल न्यूक्लिक एसिड। तमाम न्यूक्लिक एसिड का जो कॉमन पार्ट है स्टूडेंट्स वो है फॉस्फोरिक एसिड। बाकी उनकी नाइट्रोजनस बेस, उनका शुगर ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड उन सब में बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होता है।
MCQs नंबर 42 स्टूडेंट्स हमारे पास है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स इज कैरिड बाय मैसेंजर आरएनए यानी mRNA। ये mRNA ले जाकर राइबोसोमल आरएनए को देता है जिसे वो डिकोड करता है और फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स के पास, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। MCQs number 53 is conjugated molecules include, तो conjugated molecule includes glycoproteins, glycogen, protein and lipids, ये तो simple molecules है। ग्लाइकोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, ये सब भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में ही शामिल होते हैं। Which conjugated molecule is the component of membranes of mitochondria, endoplasmic reticulum and nuclei? तो हम जानते हैं कि लिपोप्रोटीन्स जो है ये हर तरह की यूनिट मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ MCQs हम लेकर आए थे और इसी तरह के MCQs जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। आप थॉरली बुक को रीड कीजिए, इन तमाम MCQs को रीड कीजिए, तमाम स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। यहाँ आपके पास आंसर की भी मौजूद है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली you will find them very effective for your preparation। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।